हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वीबीजी रामजी स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इंडिया का ये नया रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इससे पहले कौन सा था? मनरेगा स्कीम जो था, इंडिया का रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था। तो उसे रिप्लेस करके यहाँ पे नया जो स्कीम लाया गया है ये है वीबीजी रामजी स्कीम। तो क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन मनरेगा एंड वीबीजी रामजी स्कीम, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मनरेगा को रिप्लेस कर दिया है वीबीजी रामजी स्कीम ने। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस स्कीम के बारे में, क्या क्या यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस स्कीम, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले वीडियो में हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे ये स्कीम के बारे में, एंड देन आगे चल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं, राइट। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंस है बिटवीन मनरेगा एंड वीबीजी रामजी स्कीम, ये भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलिए बात करते हैं स्कीम के बारे में। देखिए, वीबीजी रामजी स्कीम, इसका फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया, यह विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन। इट इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये इंडिया का रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू हाउसहोल्ड्स engaged in unskilled manual labor in rural India and to develop durable rural infrastructure। तो इस स्कीम का मेन एम ये है कि जो भी अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, उन्हें वर्क प्रोवाइड करना और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना उनके थ्रू, ये इसका मेन एम है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेज दी जाती है, देखिए देयर आर नाउ स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ 125 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड एनुअली इंस्टेड ऑफ 100 डेज। तो जो पहले मनरेगा स्कीम था वहाँ पे जो कंपल्सरी एम्प्लॉयमेंट डेज दी जाती थी, गारंटीड वर्क थी, ये दी थी 100 डेज की। तो जो अब ये वीबीजी रामजी स्कीम आया है, यहाँ पे इसे इंक्रीज करके 125 डेज कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंप्लीट वीडियो का, इसे डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फुल नेम। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ये है विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन रूरल एक्ट 2025। इट हैज़ कम्प्लीटली रिप्लेस्ड द 20-year-old मनरेगा 2005। तो 2005 में आया था मनरेगा, तो इसे रिप्लेस कर दिया है इस वीबीजी रामजी स्कीम ने। ओके, तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो वीबीजी रामजी स्कीम है ना, ये लागू हो गया है फ्रॉम जुलाई 1, 2026। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफेक्टिव डेट अभी मैंने आपको बताया, ये है जुलाई 1, 2026। इट हैज़ कम्प्लीटली रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड द 20-year-old मनरेगा 2005। तो मनरेगा को इसने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है फ्रॉम जुलाई 1, 2026। विजन इंटीग्रेशन, दिस स्कीम अलाइंस विद द लॉन्ग टर्म नेशनल विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047। तो ये जो विकसित भारत 2047 है, इसके साथ ये अलाइन करता है। नेक्स्ट बात करें हम कॉस्ट या फिर फंडिंग रेशियो, यहाँ पे क्या कौन सा शेयर सेंटर देती है और कौन सा शेयर स्टेट दे रही है, इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो पहले मनरेगा स्कीम था वहाँ पे 100% जो वेजेस थे वो गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते थे। बट अब ये जो वीबीजी रामजी स्कीम आया है, यहाँ पे शेयर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो देखिए डिटेल में, तो जो जनरल स्टेट्स है वहाँ पे 60-40 का रेशियो रखा गया है, यानी कि 60% ऑफ द वेजेस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाएंगे एंड 40% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स में ये जो रेशियो है ये है 90:10 का, यानी कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी और 10% जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किया जाएगा। ओके, तो ये है डिफरेंस बिटवीन मनरेगा एंड द न्यू वीबीजी रामजी स्कीम। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस। तो इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड वर्क विद इन 15 days ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, द वर्कर हैज़ अ लीगल राइट टू रिसीव एन अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस। तो यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर लेबर यहाँ पे डिमांड करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट फेल कर जाती है विद इन 15 days, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, तो जो यहाँ पे एम्प्लॉयर या वर्कर है उसके पास लीगल राइट होता है टू रिसीव द अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम रेलेवेंट टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज एंड पोर्टल्स, जो कि इससे रिलेटेड है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाता है वीजीपीपी, यानी कि विकसित ग्राम पंचायत योजना।
अंडर दिस स्कीम माइक्रो प्लानिंग इज कैरीड आउट इन विलेजेस। नेक्स्ट आता है युक्त धारा पोर्टल। तो ये एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है यूज्ड फॉर जियो टैगिंग एंड जियो स्पेशियल मैपिंग ऑफ एसेट्स पॉन्ड्स एंड रोड्स अंडर द स्कीम। तो यहाँ पे युक्त धारा पोर्टल जो है, यहाँ पे जो भी एसेट्स हैं और पॉन्ड्स हैं, रोड्स हैं, इन्हें जियो टैग किया जाएगा और जियो स्पेशियल मैपिंग इसके थ्रू की जाती है। फिर आता है इंटीग्रेशन। दिस स्कीम हैज़ बिन लिंक्ड टू द नेशनल लेवल विद द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड द विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। तो इसे जो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और साथ में विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, इनसे भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। ऑल राइट, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वीबी जी रामजी स्कीम। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए हैं। एक बार हम इनके दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मनरेगा स्कीम था वहाँ पे कितने डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, 100 डेज़ का। और जो नया स्कीम है वीबी जी रामजी स्कीम, यहाँ पे 125 डेज़ का वेज दिया जाता है, गारंटीड वर्क दी जाती है। ये मनरेगा 100% सेंट्रल कवर्ड था। और जो वीबी जी रामजी स्कीम है, ये 60-40 के रेशियो में, यानी कि 60 बाई सेंट्रल एंड 40 बाई स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इसके साथ जो मिनिमम वेज फ्लोर था मनरेगा में, वो था 241 पर डे। और जो नया वीबी जी रामजी स्कीम है, यहाँ पे ये है 300 पर डे मिनिमम वेज फ्लोर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। मिनिमम वेज फ्लोर जो है, ये इसके लिए था ₹241 और वीबी जी राम जी के लिए ये हो गया इंक्रीज होके 300 पर डे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो मनरेगा स्कीम था वहाँ पर जो पीपल हैं, ये लेबर्स हैं, वो ऑल ईयर राउंड जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते थे फॉर वर्क। बट यहाँ पे जो वीबी जी राम जी स्कीम है, यहाँ पे एक नया 60 डे का पॉज रखा गया है, यानी कि जो पीक हार्वेस्ट टाइम होता है वहाँ पर ये 60 डे का पॉज होगा, ताकि जो वहाँ पे लोकल फार्मर्स हैं उन्हें इनफ वर्कर्स मिल पाए उनके कल्टिवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, राइट। तो ये 60 डे पॉज यहाँ पे रखा गया है फॉर द फार्मिंग सीजन इन वीबी जी राम जी स्कीम। तो आई होप आपको ये दोनों के डिफरेंस जो हैं क्लियर हो गए हैं। आगे चलते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका रहेगा, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द वीबी जी रामजी स्कीम। वीबी जी रामजी योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन रूरल। नेक्स्ट है, विच ओल्ड स्कीम हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द वीबी जी रामजी स्कीम। वीबी जी रामजी योजना ने किस पुरानी योजना का स्थान लिया है? तो इसने रिप्लेस किया है मनरेगा को, और मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता था, तो इस तरीके से वीबी जी रामजी स्कीम भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आपने देखा, हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थ्योरी पोर्शन में वो कवर किए और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन हैज़ द वीबी जी रामजी एक्ट कम इनटू इफेक्ट। तो वीबी जी रामजी अधिनियम कब से लागू हुआ है? ये लागू हुआ है जुलाई 1, 2026 से। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वीबी जी रामजी एक्ट पास्ड। वीबी जी रामजी अधिनियम कब पारित हुआ है? ये पारित हुआ है दिसंबर 2025 को। तो दिसंबर 2025 को ये पास हुआ था, अब ये लागू हो गया है फ्रॉम जुलाई 1, 2026। नेक्स्ट, अंडर विच मिनिस्ट्री इज द वीबी जी रामजी स्कीम इम्प्लीमेंटेड। वीबी जी रामजी अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन संचालित होता है? तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question, how many days of guaranteed employment are provided to the rural household under the new VB-G Ramji Act? नए VB-G Ramji अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का रोजगार जो है ये इसकी गारंटी दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऑप्शन नंबर बी 125 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द VB-G Ramji स्कीम हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क सस्पेंशन आर ग्रांटेड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चरल सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स। तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वीबी जी रामजी योजना के तहत कितने दिनों का कार्य स्थगन जो है यहाँ पे कृषि बुवाई और कटाई के मौसम में दिया जाता है? तो यहाँ पे एक 60 डे का पॉज पीरियड रखा गया है ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। विद विच विजन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वीबी जी रामजी स्कीम अलाइंड। वीबी जी रामजी योजना का मुख्य लक्ष्य जो है
किस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है विथ विकसित भारत एट 2047। What is the funding ratio between the center and state governments for most states under the VB Ramji schemes? तो VB रामजी योजना के तहत अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण अनुपात क्या है? तो यहाँ पे जो रेशियो रखा गया है ये है 60:40 का, यानी कि 60% बेयर किया जाएगा बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 40 बाय द स्टेट गवर्नमेंट। What is the center state funding ratio of the VB Ramji scheme for the northeastern and Himalayan states? पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए VB रामजी योजना का केंद्र राज्य वित्त पोषण जो है इसका अनुपात कितना है? ये है 90:10 का, यानी कि 90 इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10 विल बी बेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द मिनिमम वेज रेट फिक्स्ड ड्यूरिंग द अंडर द VB रामजी स्कीम? VB रामजी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर जो है कितनी तय की गई है? यह है ₹300 पर डे। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन मनरेगा एंड VB रामजी स्कीम, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द VB रामजी स्कीम? तो VB रामजी योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसे संचालित किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच फॉर्मूला इज प्रपोज्ड फॉर फंड एलोकेशन अंडर द VB रामजी एक्ट? VB रामजी अधिनियम के में धन आवंटन यानी कि फंड एलोकेशन के लिए किस फॉर्मूले का प्रस्ताव रखा गया है? यह है 16th फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला। Within how many days of completion of work is the payment of wages mandatory under the VB रामजी? VB रामजी के तहत मजदूरी का भुगतान काम पूरा होने के कितने दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है? तो विदिन 15 डेज जो है ये वेज इन्हें पेमेंट किया जाना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेलेक्ट्स द वर्क अंडर द VB रामजी स्कीम? VB रामजी योजना के तहत कार्य का चयन कौन करता है? तो इसे सेलेक्ट किया जाता है बाय द ग्राम पंचायत्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे हाल ही में देखिए आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया गया है, और साथ में रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है ये भी आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सभी MCQs मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको 2500+ MCQs देखने को मिलने वाले हैं, राइट। और जो मंथली ई बुक आप देख रहे हैं इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस में आपके लिए इस टॉप 600+ क्वेश्चंस को कवर किया गया है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको परचेज करना है ये ई बुक्स तो ये आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट www.ravibookspdf.com। इसके अलावा काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपके लिए ये वाला पेज ओपन होगा, जहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आपके लिए मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपको जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं इनके PDFs मिल जाएंगे, और साथ में फ्रेंड्स आपको 2025 में जो भी यूट्यूब में वीडियोज़ आए हैं हमारे चैनल में, इसके भी PDFs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिए रवि स्टडी ऐप, एंड यहाँ से आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये PDFs हैं, डायरेक्टली आप इससे पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। ऑलराइट, एंड फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू ई बुक्स एंड PDFs तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द VB रामजी स्कीम स्पेशल एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? तो VB रामजी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो ये है वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन। विच यूनियन मिनिस्टर प्रेजेंटेड द VB रामजी बिल इन पार्लियामेंट? VB रामजी बिल संसद में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रेजेंट किया था शिवराज सिंह चौहान ने। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द VB रामजी स्कीम? VB रामजी योजना में पारदर्शिता के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड GPS ट्रैकिंग का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन अंडर द VB रामजी एक्ट? VB रामजी अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है?
तो यहाँ पे रिजर्वेशन है 33% फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ वेज फंड्स अंडर द वीबीजी रामजी स्कीम हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द स्टेट? वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी के फंड का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है 40%। What is the primary objective of the VBG Ramji Act 2025 in rural areas? VBG रामजी अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बढ़ाना है? करेक्ट आंसर लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। What is the funding ratio of union territory without a legislative assembly under the VBG रामजी स्कीम? इंपॉर्टेंट देखिए, थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि VBG रामजी के तहत जिन राज्यों में विधानसभा नहीं है उन केंद्र शासित प्रदेशों में फंडिंग का अनुपात क्या होगा? तो ये 100% सेंट्रली फंडेड होगी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द विकसित भारत जी रामजी एक्ट इन जुलाई 2026? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था मुक्कावारीपल्ली आंध्र प्रदेश में। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 23 क्वेश्चंस फ्रॉम वीबीजी रामजी स्कीम। और जैसा कि आपने देखा थ्योरी में हमने सभी पॉइंट्स तो डिस्कस किया, साथ में डिफरेंस बिटवीन मनरेगा एंड वीबीजी रामजी स्कीम भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स जो हैं क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, विच ओल्ड स्कीम हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द वीबीजी रामजी स्कीम? वीबीजी रामजी योजना ने किस पुरानी योजना का स्थान लिया है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेन हैज़ द वीबीजी रामजी एक्ट कम इनटू इफेक्ट? वीबीजी रामजी अधिनियम कब से लागू हुआ है? और लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट आर प्रोवाइडेड टू रूरल हाउसहोल्ड्स अंडर द न्यू वीबीजी रामजी एक्ट? नए वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इन तीनों का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।